अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो फूड्स के हवाले से है। फूड्स के हवाले से कि बर्ड्स को हम लोग फूड्स किस तरह से देते हैं और इसकी अहमियत। मैं पूरी मेरा एक टॉपिक चला है जिसके ऊपर मैंने सारे सीड्स के हवाले से आप दोस्तों को बताया है और उसके बाद जो है वो सॉफ्ट फूड के हवाले से बताया है। उसमें अब जो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में सारी सॉफ्ट फूड की हैं। तो पहले मैं आप दोस्तों से यहाँ पर को इसकी अहमियत पता चल जाए कि हम लोग इसको सॉफ्ट फूड देते क्यों हैं, वजह क्या है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को वजह ही नहीं पता और इसका रीज़न क्या होता है, ज़रूरी क्यों है और कितना और कब और कैसे। मैंने 3 चीज़ें जो इसमें डिवाइड करी हैं कि हम लोग फूड्स कैसा देते हैं, जैसे मैं खुद देता हूँ वो आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ कि हमेशा फूड जो है वो सीड्स जो है सॉफ्ट फूड हमेशा एक जैसा नहीं दिया जाता, बार बार चेंज किया जाता है। तो उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला ये होता है कि हम जब पेयर हम लोग लगाते हैं, ये पट्ठे होते हैं, जब उसको हम ब्रीडिंग पे लगाते हैं, जब कौन सी डाइट देनी पड़ती है, और जब वो ब्रीडिंग कर देते हैं, अंडे दे देते हैं, उसके बाद कौन सी डाइट देनी पड़ती है, और जब उनके बच्चे आ जाते हैं तो कौन सी डाइट देनी पड़ती है। इन सब की ज़रूरत क्यों होती है? देखें, जब हम जो पेयर ब्रीडिंग पे लगाते हैं जिस्म की रिक्वायर्ड जो है वो चेंज होती रहती है। जब बच्चे होते हैं तो उनकी जिस्म की रिक्वायर्ड कुछ और होती है, जब बड़े होते हैं तो और होती है। और जैसे जब अंडे देते हैं पेयर तो कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि जब बर्ड्स हमारे बढ़ रहे होते हैं और जब अंडों पे आती हैं फीमेल्स तो कैल्शियम की कमी होती है, तो कैल्शियम हमें ज़्यादा बढ़नी पड़ती है। जब वो बच्चे देते हैं, अंडे दे देते हैं, और जब वो बर्ड्स के अंडों पे बैठे होते हैं तो बर्ड्स कमज़ोर होते हैं, तो मल्टीविटामिन इसमें की हर चीज़ आती है, आयरन आता है, पोटेशियम आती है, कैल्शियम आती है और जिंक, ये सारी चीज़ें जो है हमें इनको देनी पड़ती हैं। और जब बच्चे निकल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड जो है वो आप दोस्तों को पता होगा प्रोटीन की देनी पड़ती है। ठीक है, जब बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं तो प्रोटीन की हमें बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायर्ड बर्ड्स की ज़रूरत हो जाती है। प्रोटीन अगर आप अच्छा बर्ड्स को मिलेगा तो उसका साइज़ हमेशा गेन करेगा। अगर आप प्रोटीन नहीं देंगे बर्ड्स को तो उसकी साइज़ जो है वो इशू आएगा। फर्स्ट स्टेप में जब आप कैल्शियम नहीं देंगे तो आपके अंडे ख़राब होंगे। सेकंड स्टेप में आप मल्टीविटामिन नहीं देंगे तो आपका बर्ड्स ख़राब होगा। थर्ड स्टेप में अगर आप पोटेशियम नहीं देंगे, आप प्रोटीन नहीं देंगे तो आपका बर्ड्स की जो है वो ग्रोथ नहीं बनेगी। प्रोटीन जो है वो मार्क्स बढ़ाता है, मतलब जिस्म बढ़ाता है। तो हमारे जो बर्ड्स के साइज़ जो बनते हैं वो हमेशा प्रोटीन अगर हम अच्छा मिले इनको तो वो किस तरह से देते हैं, वो हम सॉफ्ट फूड के उस तरह में देते हैं। सॉफ्ट फूड हो गया, जैसे सीड्स हो गए, सीड्स भिगो के ये और सीड्स भिगो के हो गए, और स्प्राउट, ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट स्टेप में हम चलते हैं, हम जो बर्ड्स जब हम ब्रीडिंग पे लगाते हैं तो हम क्या देते हैं, उस वक्त जो है मैं कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा कर देता हूँ। सीड्स जो हैं वो सारे होते हैं, सनफ्लावर लाजमी होता है सीड्स के अंदर, मैंने अपनी पूरी वीडियो में चली है सीड्स, ये एक पूरी कैलकुलेशन से बनाया जाता है सारी चीज़ें। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो स्प्राउट नहीं देते, पालक नहीं देते, भुट्टा नहीं देते, मकई नहीं देते, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि यार नहीं, सिर्फ बाजरे पे रखते हैं तो बाजरे पे कभी भी जो है वो ऐसा रिजल्ट नहीं आता। अभी रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है बजरी के साथ कि बाजरा बहुत ख़राब आ रहा है और लोगों के फार्म बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। एक बीमार होता है, दूसरा बीमार होता है, सुस्त होता है, पर फुला के बैठता है और वो एक्सपायर हो जाता है। फिर एक बीमारी इतनी बढ़ रही है तो सारे बर्ड्स लोगों के तबाह हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के साथ मैं देख के आया हूँ इसी तरह का इशू आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे समझ आया है वो तो एक वायरस तो है, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो बाजरे का मसला आ रहा है, क्योंकि कंगनी बहुत महंगी हो गई है और लोगों ने जो है वो डाइट जो है वो अपने सीड्स के अंदर जो है वो कंगनी की मिकदार कम कर दी है और बाजरे की मिकदार बढ़ा दी है। तो जब वो बच्चों को फीड करवा रहे हैं तो बर्ड्स पहले कमज़ोर हो रहे हैं और उसके बाद बच्चे मर रहे हैं, और बर्ड्स फिर फीड नहीं कराते तो बच्चे मर जाते हैं, तो बाद में बर्ड्स मर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली बजरी में जो है लोगों की पूरी कॉलोनियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो उसके मेन रीज़न तो मुझे जहाँ तक ये समझ आया वो एक बाजरा अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जब पेयर बड़ा हो रहा होता है, जब बढ़ जाता है, जब उसको हम स्टार्ट करते हैं, वो मीटिंग कर लेता है, तो सबसे ज़्यादा कमी जो आती है बर्ड्स के अंदर वो कैल्शियम की आती है। तो कैल्शियम की हम कैसे पूरी कमी करते हैं? कैल्शियम के लिए मैं ब्लॉक बनाता हूँ, वो ब्लॉक डालते हैं। उसके अलावा मल्टीविटामिन जो मिलते हैं, मैं परमासोल इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, हफ्ते में 2 दिन ये मेडिसिन जो है, ये विटामिन जो है 12 महीने चलाता हूँ। जब ब्रीडिंग बंद होती है तब भी चलाता हूँ। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जून जुलाई तो उसमें थोड़ी दिन के लिए बंद करी जाती है। वो इसका रीज़न ये होता है, उस वक्त हम जो है ORS पिलाते हैं बर्ड्स को, ताकि जो इनके जिस्म के अंदर जो हीटअप पैदा हो रही है, जो पानी की कमी हो रही है, वो ORS जो है वो पूरी कर दे। ORS कॉमनली जो शाशी होता है वो हम मिला के पिलाते हैं, हर बर्ड्स को पिलाते हैं, चाहे वो बच्चों वाला हो, पट्ठे हों, बड़े हों, ब्रीडर हों, अंडों पे हों, जैसे भी हो XYZ, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं होता। सिर्फ हमें अपने बर्ड्स को जो है वो रिकवर करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं गर्मी की वजह से, इनका पानी जिसम का खुशक हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड इनकी पानी की बढ़ जाती है, तो बर्ड जो है वो गर्मी में फ़ौरन मर जाता है। सिर्फ 1.5 महीना जो है वो हम लोग ORS पे रखते हैं। इनको ORS लाजमी देना पड़ता है, हफ्ते में 1 दिन या हफ्ते में 3 दिन भी देना पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो डेली देते हैं। ठीक है,
और बच्चे वाले हों या मादियाँ ब्रीड पे हों, जब अंडे कर रही हों तो मादियों को जो है वो एग बाइटिंग होती है। ओके तो सबसे पहले जो है वो ये है कि जब आपके बर्ड्स फीमेल जो है वो ब्रीडिंग पे आती हैं तो सबसे ज़्यादा जिस्म के अंदर जो कमी होती है वो आयरन और कैल्शियम की होती है। अगर ये चीज़ें बर्ड्स के अंदर कमी होगी तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे बर्ड्स जो हैं फीमेल जो है वो एग ले करने में उसको एग बाइटिंग हो जाएगी, मतलब वो अंडा नहीं दे सकेगी और फीमेल जो है वो एक्सपायर होती है। बहुत ज़्यादा होता है ऐसा, ठीक है। अगर आपके बर्ड्स में इसके दूसरे रीज़न भी है, लेकिन हम डाइट के ऊपर चल रहे हैं तो डाइट से हम सारी बातें कवर करेंगे। अगर बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी होगी या दूसरे विटामिन की कमी होगी, तो सबसे मेन जो होता है वो कैल्शियम पूरा होना चाहिए जब फीमेल जो है वो अंडों पे हो। तो इससे क्या होता है वो अंडे भी ख़राब नहीं होते, 100% जो है वो बच्चे बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बर्ड्स के अंदर आयरन पूरा हो और कैल्शियम फीमेल के अंदर पूरा हो तो अंडे ख़राब नहीं होते और अंडे की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे कि लवर्स की जो क्वांटिटी वो एवरेज है 4 से 6 देती है, जो मादी 4 अंडे देती हैं वो 6 पे चली जाती हैं अगर उसके पूरे विटामिन पूरे हों, कैल्शियम पूरी हो, आयरन पूरी हो। तो ये चीज़ें जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। विटामिन तो हमारी चलती हैं पूरी की पूरी, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया विटामिन तो हमारे 12 महीने चलती हैं, लेकिन जो है ये एक्स्ट्रा होता है। ये हम कैल्शियम जो है वो चॉक के ज़रिए जैसे कि हम बनाते हैं अपना ब्लॉक बनाते हैं, उसमें 9 से 10 चीज़ें मैं मिलाता हूँ, वो मैं घर के खुद ही बनाता हूँ। तो बहुत सारी सोर्स हैं। आयरन जो है वो पालक, सबसे ज़रूरत जो है वो आयरन पालक से है, लेकिन मैं क्या करता हूँ वो जो ब्लॉक बनाता हूँ उसके अंदर ही आयरन इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत आसानी होती है। लेकिन पालक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जब बच्चे निकलते हैं तो आपने लाजमी हफ्ते में 1 दिन पालक, अच्छा पालक का इस्तेमाल गर्मियों में नहीं करते, सर्दियों में थोड़ा, गर्मियों में नहीं करने से मुराद जब बहुत ज़्यादा तपिश वाली गर्मी हो, जैसे कि कराची के अंदर जो है वो मई के अंदर पड़ती है, 40 डिग्री पे जब चले जाए या 38 36 से ऊपर जब हो, तो पालक का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो थोड़ा हैवी होता है, वो मोशन लगा देता है बर्ड्स को, और जब बर्ड्स को गर्मियों में मोशन लगे तो बर्ड्स जो है वो अपना रिकवर नहीं होता, बहुत इशू आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ आयरन जो है वो हम हमेशा सर्दियों में जो है पालक ज़्यादा देते हैं, गर्मियों में क्वांटिटी कम कर देते हैं लेकिन क्वांटिटी कम कर देते हैं। और जब ब्रीडिंग बंद हो तो आयरन जब नहीं देते हम, पालक जब नहीं देते, ठीक है। उसके अलावा दूसरी सोर्स जो है जिंक है और पोटेशियम है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं लेकिन क्वांटिटी कम हो जाती है। तो उसके बाद जो है जब वो पेयर हमारा अंडे दे देता है और जब अंडों पे बैठा होता है मेल फीमेल दोनों, तो हमें मल्टीविटामिन से ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। सॉफ्ट फूड जो है वो थोड़ी कम क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, लेकिन सॉफ्ट फूड लाजमी देना पड़ते हैं, क्योंकि बर्ड जो है बाजरे के पास अगर बर्ड रहेगा तो बीमार होगा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। हाजमा की बर्ड जो है मादी जो है वो अंडों पर बैठी रहती है और हैवी डाइट खाती है तो उसका पेट का निज़ाम ख़राब होता है। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। बर्ड्स मादी हमेशा अंडों में बैठे बैठे मर जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम लोग करते हैं सॉफ्ट फूड। उसके अगर पेट का निज़ाम ठीक रहेगा तो बर्ड्स हमारा हमेशा ठीक रहेगा। अगर उसका पेट का निज़ाम ख़राब होगा तो बर्ड्स को बीमारियाँ लगेंगी, और जब बीमारियाँ लगती हैं तो फिर मसला बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक बीमारी से फिर मल्टीपल बीमारी पड़ती है। जब बर्ड्स कमज़ोर होगा तो उसको बीमारियों का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जो बर्ड्स हेल्दी होता है उसको बीमारियाँ कम लगती हैं। आपने देखा होगा कि फार्म के अंदर आपके बहुत सारे दोस्तों में आप देखा होगा बहुत सारे बर्ड्स मर जाते हैं, एक आध जो है वो रह जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि वो हेल्दी होता है उन सब बर्ड्स से, ठीक है। तो उसके बाद सबसे जो ज़रूरी हमारा जो होती है, हमारी सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो तब होती है जब अंडों में से बच्चे निकल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमारी डाइट के ऊपर जो है इफ़ेक्ट जब आता है जब बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे बनते हैं तो हमें उसकी ख्याल इसलिए करना पड़ता है, एक तो उनका साइज़ भी अच्छा बने, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे और बच्चे एक्सपायर ना हो, तो हमें ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा मेहनत जो होती है वो जब बच्चे बाहर आ जाते हैं अंडों से तब, तो उस वक्त हमें जो है सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटीन देना पड़ता है। प्रोटीन की किस शक्ल में देते हैं वो हम देते हैं मल्टीविटामिन जो है वो सॉफ्ट फूड हो, हैवी भी ना हो और सॉफ्ट भी हो और उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा हो। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो भुट्टा हम डेली चलाते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ मल्टीपल डेली बेस पे जो है रोटेट करता हूँ डाइट ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी आपको मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना के दिखाई है जिसमें मेरे जो किंग का बच्चा निकला है उसका साइज़ जो है अपने पेरेंट्स से बड़ा है। उसका रीज़न यही है कि उसको मैंने डाइट बहुत अच्छी दी है। तो सबसे पहले भुट्टा हम डेली बेस पे देते हैं। उसके बाद स्प्राउट की मेरी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएंगी। स्प्राउट हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि उसके अंदर जो है पानी की मिकदार गर्मियों में ज़्यादा देते हैं, सर्दियों में थोड़ी क्वांटिटी स्प्राउट की कम कर देते हैं, ठीक है। गर्मियों में स्प्राउट इसलिए ज़्यादा देते हैं इसमें पानी की मिकदार जो है वो 70% पानी होता है स्प्राउट के अंदर, तो स्प्राउट हम देते हैं। उसके बाद जो है वो हम मिनी स्प्राउट, मतलब जो छोटे छोटे स्प्राउट फूलते हैं उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। दालों के स्प्राउट बनाते हैं, लोबिया के बनाते हैं, किडनी बीन्स जो होते हैं रेड वाइट, इन सब के चना, ये सारी चीज़ें जो है इनको हम स्प्राउट बनाते हैं। बहुत गंदम
जवार, इन सब चीज़ों को मैं आपको दिखा दूंगा। ये सारी चीज़ें मेरी वीडियो बन गई हैं, आपको बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इसलिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो आपने नॉर्मली भी देखा होगा कि उनको हल्की ग़िज़ाएँ दी जाती हैं, चाहे वो जानवर के हों या परिंदों के हों, तो उनको लाइट ग़िज़ाएँ दी जाती हैं, इसलिए कि वो उनका हाजमा जो होता है वो हैवी ग़िज़ा एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए हम जो है इनको सॉफ्ट फूड के ऊपर ज़्यादा रखते हैं। बाजरा जो है वो हैवी होता है और हमेशा बच्चे का साइज़ मोटी कंगनी पे बनता है, और मोटी कंगनी इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगी है, तो इसका अल्टरनेट जो हम लोगों ने निकाला हुआ भुट्टा। अच्छा, भुट्टा जो है वो इस वक्त आज जो है वो सितंबर है, सितंबर में जो है 2018, भुट्टे के रेट जो हैं वो आज के मैं कल लेके आया हूँ 100 रुपये का 4 किलो और 5 किलो मिल रहा है। अच्छी कंडीशन का जो है 100 रुपये का 4 किलो है, 25 रुपये किलो भुट्टा आपको आराम से मिल जाएगा, और बाजरे से और मोटी कंगनी से सस्ता पड़ रहा है आपको ये। तो आप पूरा भुट्टा नहीं देते, तकरीबन 3 से 4 इंची का भुट्टा जो है वो आप पर केज में डाल दें, जिसमें 3 से 4 बच्चे हों, तो ये बहुत होता है। ठीक है जनाब, प्रोटीन अगर आपके बर्ड्स को ठीक मिलेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा, प्रोटीन के साथ विटामिन भी लाजमी चलेंगे। विटामिन जो हैं वो आपके 10 महीने तो लाजमी चलते हैं, जब से ब्रीडिंग हो या ब्रीडिंग ना हो, आपके 10 महीने विटामिन चलेंगे। सिर्फ गर्मी के 2 महीने जो है वो स्टॉप इसलिए किया जाता है कि वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी जगह हम लोग ORS दे रहे होते हैं, जैसे कि मैंने शुरू वीडियो में बताया। ठीक है, और ये सारे विटामिन जो है अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, ब्रीडिंग तो आ जाती है, बहुत सारे लोगों के पास आ जाती है, ऐसा नहीं होता कि ब्रीडिंग नहीं आ रही या बच्चे नहीं पल रहे, ऐसी बात नहीं होती, पलते हैं, बनते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं रहता। इस चीज़ से क्या होता है कि आपके बर्ड्स की लाइफ बढ़ती है, बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। किसी के पास ऐसा होता है कि अंडों में से तो 4 बच्चे निकले, लेकिन बड़े होते होते वो 2 या 1 बचता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी पॉसिबल ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अगर अंडों में से बच्चे 3 निकले तो हम चाहते हैं कि 3 के 3 जो सर्वाइव करें आखिर टाइम तक, मतलब कि बड़े हों वो 3 के 3। वो क्या करते हैं कि अगर 3 बच्चे निकले या 2 बच्चे निकले अंडों में से, ऐसा कम होता है लेकिन इसका भी मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा निकले तो हम वो बच्चे उठा के किसी और के नीचे डालते हैं और उस पेयर को फारिग करते हैं ताकि वो नेक्स्ट ब्रीडिंग कर दे। ये ब्रीडिंग अगर सीज़न में आप ऐसा नहीं करते तो आपका सीज़न ज़ाया होता है। हमेशा अगर आपके बॉक्स के अंदर अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो उस पेयर को आप फारिग करें, उस पेयर के बच्चे जो है वो किसी और में बैलेंस करें, और आपका इससे क्या होता है कि टाइम आपका लाजमी बचेगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं आप उस पेयर के ऊपर, और 2 पेयर के ऊपर 2-2 बच्चों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, तो बेहतर ये होता है कि दोनों पेयर के बच्चों में से एक पेयर के बच्चे हटाएं और दूसरे में डालें, आपका सॉफ्ट फूड बचेगा। क्योंकि सॉफ्ट फूड जो है जब बच्चे होते हैं तो ज़्यादा डाला जाता है, और जब बच्चे ना हो तो हफ्ते में 1 दिन में डालें तो चलेगा। ठीक है, लेकिन पालक और लूसन वो भी डेली बेस की। अच्छा, लूसन जो है वो डेली बेस पे डालता हूँ मैं सर्दियों में, जब ब्रीडिंग हो जाती है वो लूसन डेली बेस पे, सिर्फ उस दिन स्किप करते हैं जिस दिन पालक डालना होता है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें सारी समझ आ रही होंगी। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और आप उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी हुई, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।